Hey, hello friends. So welcome back to my YouTube channel. So today I am going to solve the lead code problem number 2971, which is minimum cost to convert string to. Okay, and the part one of that question I solved it yesterday, so you can watch from my account. Okay, so let's move further in this question. Okay, read the question statement. You are given two zero index string source and target both of length and consisting of lowercase English. Okay, so from here to here the statement is same as that the study question. You can read out from here. It only says that integer array cost given as है. ओके एंड आपको क्या दिया ओरिजिनल आई एंड चेंज आई दिया गया, जिससे आप ओरिजिनल ऐसे चेंज आई मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. और उसमें फिर क्या बोला इसने कि आपको पास सोर्स है एक, है ना, एक आपको इसमें क्या करना है. हाँ, ये यहाँ तक की सेम है बट यहाँ से डिफरेंट है. इसमें क्या बोला इसने, इन वन ऑपरेशन यू कैन पिक अ सबस्ट्रिंग एक्स फ्रॉम द स्ट्रिंग and change it to y at a cost of z. Okay, if there exists any index j such that cost of j equals to j and original of j equals to x and change of j equals to y. मतलब ये कह रहा है ये कि अगर j इंडेक्स पे आप देखें तो ओरिजिनल ऑफ j पे भी एक कोई स्ट्रिंग हो, वहाँ से ये चेंज हो रहा है किसमें, चेंज ऑफ i में भी एक कोई j पर भी j पर स्ट्रिंग हो एंड कॉस्ट ऑफ j पे एक कोई कॉस्ट हो इसकी चेंज करने के लिए, मतलब जितनी कॉस्ट लग रही है यहाँ से यहाँ जाने में. ठीक है, तो ये बोल रहा है. और फिर ये बोल रहा है कि आपको ये कुछ ऑपरेशन करने हैं बट कुछ टू कंडीशंस को देखते हुए. क्या है टू कंडीशंस, इसमें कंडीशंस ने बोल रखी हैं कि आपको सबस्ट्रिंग पिक करनी है इस किसी भी ऑपरेशन में फ्रॉम सोर्स ए टू बी एंड सोर्स सी टू डी विद ईदर बी लेस देन सी और डी लेस देन ए. इन अदर वर्ड्स द इंडेक्सेस पिक्ड इन बोथ ऑपरेशंस आर डिसजॉइंट. डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, लाइक आपके पास कोई एक स्ट्रिंग आई है ए बी सी डी ई ई एफ. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको डिसजॉइंट स्ट्रिंग लेनी है. जैसे एक ऑपरेशन में अगर आपने ए बी सी ली तो दूसरे ऑपरेशन में आप डी ई एफ लेंगे, ए बी सी फिर से आप नहीं ले सकते हैं, तो इसे बोलते हैं डिसजॉइंट. वो डिसजॉइंट स्ट्रिंग लेना. ठीक है, और दूसरा रूल क्या बोल रहा है, दूसरा रूल ये है कि अगर आपने जैसे the substring picked in the operations are source A to B and source C to D with A equal to C, B equal to D. In other words, the indices picked in both operations are identical. ठीक है, अगर आपने किसी ऑपरेशन में ये इंडेक्स ये आपने अगर स्ट्रिंग अगर चूज़ किए तो नेक्स्ट में भी आप ये ही चूज़ करेंगे. ये नहीं कि आप इसका किसी के साथ इसको मिला दें, लाइक आप इसका यूनियन ले लें, यूनियन नहीं मतलब इसको कॉमन कर लें. देखिए मतलब इस पार्ट को और इस पार्ट को ले लें, इस स्क्रीन के पार्ट को, इस सबस्ट्रिंग के पार्ट को और इस सबस्ट्रिंग के पार्ट को आपने ले लें. नहीं, ये नहीं कर सकते हैं. यू कैन डू ओनली दैट. अगर आपने इसको लिया तो दोबारा आप इसी को लेंगे भाई, इसको किसी के साथ मिला नहीं देना, मिलाना नहीं है, तो डिसजॉइंट ही रहना है. मतलब आप आपने एक बार ही जिसको लिया है आप उसी को फिर से ले सकते हैं. ठीक है, ये बोलना चाह रहा है दूसरा. ठीक है, तो ये दोनों मेरे कुछ रूल्स हो गए इसके. और फिर क्या बोला इसने, आपको बस मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करनी है, कॉस्ट टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग सोर्स टू द स्ट्रिंग टारगेट यूजिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट सोर्स टू टारगेट देन -1. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. कुछ इनपुट ये मुझे इस प्रकार दे रखा है. ठीक है, तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है. ठीक है, मतलब इजी तभी बनेगा जब आप उसको समझ जाएंगे. ठीक है, वैसे तो टफ ही है. ठीक है, देखने में तो टफ ही लगेगा क्योंकि इतना बड़ा इसने स्टेटमेंट दे रखा है. ठीक है, इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ने में ही आदतों की जान निकल जाती है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. देखो ये मेरा सोर्स है और ये मेरा टारगेट है. हमेशा की तरह मैंने पहले सोर्स लिख दिया और टारगेट लिख दिया. अब देखो मुझे सोर्स से टारगेट जाने में अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सबस्ट्रिंग लेनी है. ठीक है, तो अगर मैंने ए बी सी ली तो देखा मुझे इस ए बी सी को ओरिजिनल में देखना पड़ेगा. क्या ओरिजिनल में ए बी सी है? हाँ भाई, ओरिजिनल में ए बी सी है. तो अब देखेंगे क्या ए बी सी के मतलब है नहीं, बट मैं बता रही हूँ. ए बी सी हटाओ, ए बी सी हटाओ, ए बी सी है ही नहीं तो हटाओ इसे. बी सी डी देखो, बी सी डी है. ठीक है, बी सी डी मैं ओरिजिनल में देखूँगी, बी सी डी ओरिजिनल में है. ठीक है, फिर मैं उसकी करस्पॉन्डिंग देखूँगी कि चेंज्ड में क्या कर सकते हैं, बी सी डी के करस्पॉन्डिंग क्या है. तो देखा सी डी है, तो मैं इसके बी सी डी को हटा के सी डी मैंने कर दिया. देखो
CD कर दिया, जो कि मुझे टारगेट में चाहिए था तो मैंने CD कर दिया, ठीक है। इसकी कॉस्ट, मुझे कॉस्ट इसकी 1 पड़ रही है, ठीक है। अब क्या है आगे, जब मैंने CD कर दिया तो अब मुझे आगे क्या करना है पड़ेगा, अब मुझे आगे देखना पड़ेगा क्या FGH कुछ चेंज हो रहा है कि FGH है मेरा ओरिजिन में, हाँ है। उसके करस्पॉन्डिंग क्या है THH, ठीक है। मैंने THH कर दिया, THH, ठीक है। और इसकी कॉस्ट मेरी कुछ है 3, बट अभी भी मैं पूरा टारगेट में नहीं पहुंच पाई हूँ, ठीक है। अब THH से GHH में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, THH से GHH में जाने के लिए कितनी कॉस्ट है, 5 है। तो देखो मैं एक बार में नहीं पहुंच पाई हूँ, मैं किसी के थ्रू गई हूँ, ठीक है, किसी के थ्रू गई हूँ। और यहाँ पे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मेरी 8 आ गई है, जो कि मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है। और कैसे, ये कल ही ऐसा क्वेश्चन है, बस इसमें क्या चेंज हो गया, कल वाले क्वेश्चन में कैरेक्टर्स थे, आज वाले क्वेश्चन में सबस्ट्रिंग आ गई है, ठीक है। बट अब देखो कर वही रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ किसी के, जैसे एक ये नोड है, मान लो एक नोड ये है, ठीक है, और एक नोड ये है। अगर मुझे इस नोड पे जाना है, इस GHH पे जाना है फ्रॉम FGH, तो मैं पहले THH पे आई, फिर मैं GHH पे आई, तो इट सम लाइक नोड ग्राफ, ओके, ग्राफ। तो इतना तो समझ नहीं, यहाँ पे ग्राफ है। और चूंकि मुझे मिनिमम कॉस्ट पूछा गया है तो मैं डायरेक्शनल लगा सकती हूँ, ठीक है, डायरेक्शनल तो लगा ही सकती हूँ ना, मिनिमम कॉस्ट पूछा गया है ना, तो डायरेक्शनल लगा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शनल लगा देंगे। इतना तो समझ गए हैं, डायरेक्शनल लगा देंगे। लेकिन डिफरेंट क्या है कल के क्वेश्चन से इसमें, डिफरेंट देखो ये है कि डिफरेंट में मुझे ये पता चल रहा है इसमें कि इसमें सबस्ट्रिंग मुझे चूज़ करनी है, ना नॉट अ करेक्टर, सबस्ट्रिंग चूज़ करनी है। तो उसके लिए मुझे, और देखो इसमें एक और चीज़ बता दें कि आपको फ्लोइड वर्सल एल्गोरिथम भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो यूज़ क्यों नहीं करनी है मैं ये बताती हूँ। क्योंकि उसमें आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ठीक है, कुछ M क्रॉस M वाली, और उसके लिए आपको इन सबस्ट्रिंग की इंडेक्सेस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसको काफ़ी ये टाइम टेकन होगा, इससे अच्छा आप ये डायरेक्शनल ही यूज़ कर लें, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मुझे कंस्टेंट भी ज़्यादा हाई नहीं दिए गए, मैं कंस्टेंट दिखाती हूँ कंस्टेंट को, एक मिनट इसको हटा दें पहले, ठीक है। तो देखो कंस्टेंट इसमें मुझे क्या दिए रखे हैं, इसको हटाओ, देखो कंस्टेंट मुझे, देखो हाँ, ये सोर्स की लेंथ और टारगेट की लेंथ दोनों इक्वल है, तो ये 100 दे रखी है, कंस्टेंट की लेंथ ज़्यादा हाई नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जो कॉस्ट है ना वो 10⁻6 तक की आ रही है, तो मुझे लॉन्ग लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, और लॉन्ग में इसने मांगा भी है, ठीक है। तो इतना तो मैं समझ गई कि यहाँ पे मुझे डायरेक्शन लगाना है, बट यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही डिफरेंट तरीके से, मतलब एक अलग ही हट के डायरेक्शन यहाँ पे लग रहा है। मतलब जो आप नॉर्मली आप डायरेक्शन यूज़ करते हैं ना, क्या करते हैं, एक कोई वी लेंगे, ठीक है, और उसकी कॉस्ट ले लेंगे, और उसको आप प्रायोरिटी की में पुश करते जाएंगे और निकालते जाएंगे, पॉल करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे किसकी कॉस्ट कम है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैप्स में खेलना पड़ेगा। क्या मैप्स में खेलना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी की तो वैसे ही बनानी है, ठीक है, बट आपने पेयर बनाना है, किसका पेयर आपको बनाना है, किस चीज़ का, एक तो स्ट्रिंग का, एक मिनट पहले कॉस्ट लेना, ठीक है, कॉस्ट कॉमा स्ट्रिंग का। तो आपको क्लास तो एक बनानी पड़ेगी भाई, कॉस्ट कॉमा स्ट्रिंग की, क्योंकि आपको डायरेक्शनल लिखना है, डायरेक्शनल लिखना है ना, तो कॉस्ट कॉमा स्ट्रिंग का पेयर तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आप क्या करते हैं डायरेक्शन में, हाँ, डिस्टेंस का एक आप एरे बनाते थे, लेकिन वो डिस्टेंस का एरे आप जो बनाते थे ना, वो भाई इंडेक्सेस के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, सब स्ट्रिंग्स हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर उसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक वो बना लेंगे, मैप बना लेंगे भाई, ठीक है, मैप बना लेंगे, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हम स्टोर कर लेंगे उसकी कॉस्ट को। जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग छोड़ दी, यहाँ पे मेरी कॉस्ट है, यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे मेरी कॉस्ट है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या बनाया हम लोगों ने, वी मेक्ड अ मैप टू स्टोर कॉस्ट, ठीक है, ऑफ सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, जो कि आपको दिखे थोड़ा सा अच्छे से, ओके, एंड इसको, ओके, अब ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा सजा भी देती हूँ, अब ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक मैप बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सो दैट ये दिखे अच्छे से। तो आपको एक मैप बनाना पड़ेगा टू स्टोर द कॉस्ट ऑफ सबस्ट्रिंग्स, ठीक है, मतलब लाइक यहाँ से FGH से जाने की मिनिमम कॉस्ट 2HH है, THH से जाने की मिनिमम कॉस्ट मतलब THH से GHH जाने की मिनिमम कॉस्ट 5। तो ये सब सबस्ट्रिंग में ये मेरा ये है रिजल्ट स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे कल मैंने बताया था कि जैसे किसी भी नोड पे हैं, किसी मतलब वहाँ मल्टी सोर्स थे, यहाँ पे मल्टी सोर्स हैं, वही है सेम,
बट यहाँ पे हम रिजल्ट बना ले रहे हैं और इस रिजल्ट को हम स्टोर करेंगे इस रिजल्ट को हम स्टोर करेंगे एक हमारा जो मेरा लार्ज वाला रिजल्ट होगा। लार्ज वाला रिजल्ट होने का मतलब ये, जैसे मैंने कल स्टोर किया था, जैसे ये एरे है, ठीक है। मैंने कल एरे ऑफ एरे डिस्टेंस बनाया था। क्या बनाया था मैंने? एरे ऑफ एरे। जो मैंने डायरेक्शन लिखी थी ना, वो एरे ऑफ एरे। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ आप देख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने एरे ऑफ एरे बनाया था, ठीक है, एरे ऑफ एरे बनाए थे मैंने, ठीक है। तो ये जो मेरी जीरोथ इंडेक्स पे एरे था, ठीक है, जो वो मेरा डायरेक्ट कर रहा था ए वाले सोर्स के लिए, ठीक है। ए से कितनी डिस्टेंस है सभी के लिए, ठीक है। और बी था वो मेरा इस पर 1 वाले पे डायरेक्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग्स हैं, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे यहाँ पे एरे नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे ये मैप बनाया तो एक और मैप ऑफ मैप, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैप ऑफ मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए। मतलब मैप ऑफ मैप का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, एक बार लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पर। देखो, मैप ऑफ मैप का मतलब क्या बोल रही हूँ, एक आपको मैप बनाना है, उसके अंदर आपको जो आपकी सोर्स है वो लिखना है। फिर इस सोर्स से जितने भी मेरे टारगेट्स हैं उन टारगेट्स की कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट। लाइक ये मैप ऑफ ये मेरा जैसे जो भी टारगेट है, टारगेट्स कॉमा जो मेरी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। ये मुझे बनाना है। ये मेरा होगा, स्टोर करेगा जो मेरी सारी कॉस्ट को स्टोर करेगा, ये वाला। कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ मैं इसको, 1 मिनट। ओके, हाँ, ये मैं बता रही हूँ। जैसे जो मैंने कल किया था, जो मैंने कल बनाया था कि एरे ऑफ एरे, उसके लिए मुझे मैप ऑफ मैप बनाना है। और ये मेरा एक सिंगल एरे है जो कि मेरा स्टोर करेगा किसको? सिर्फ जो मेरा करंट सोर्स है उसकी सारी टारगेट्स की कॉस्ट को स्टोर करेगा। और इसमें सारे सोर्स की टारगेट्स को मैप बनेंगे, ठीक है। तो मैं इतना मैंने बता दिया। ये मुझे डायरेक्शन लिखने के लिए मैंने बताया, ठीक है। तो और डायरेक्शन में देखो प्रायोरिटी क्यों बनाते हैं, वो मैंने कर लिया। पेयर ऑफ क्या है? स्ट्रिंग्स है, कॉस्ट है और स्ट्रिंग है, ठीक है, सब स्ट्रिंग या कुछ भी बोल लो, ठीक है। और मैप बनाना पड़ेगा, तो मैंने बना दिया। तो डायरेक्शन का तो हो गया ना, डायरेक्शन का तो हो गया मेरा। अब मेन काम आता है, ठीक है। और इसमें क्या है, और इस क्वेश्चन में क्या है? और इस क्वेश्चन में आप ये चीज़ देखो कि आपको इसमें एक चीज़ और बनानी पड़ेगी। वो मैं क्या बताती हूँ। जैसे यहाँ पर ये BCD है, ठीक है, FGH है, तो भाई इसमें सब स्ट्रिंग है, आपको सब स्ट्रिंग चूज़ करनी पड़ेगी। कल वाले क्वेश्चन में तो आपको एकदम सॉर्टेड था ना, कि आप 0 इंडेक्स को उठाओ, करेक्टर को लो, इसके इंडेक्स को करेक्टर को लो, इस इंडेक्स को, तो आपको यहाँ पे सॉर्टेड था सब कुछ। बट यहाँ पर आपको सब स्ट्रिंग चूज़ करनी है। लाइक आप BCD ले रहे हो कि आपको ABCDEF, कितनी लंबी स्ट्रिंग लेनी है ये भी नहीं पता है भाई, कहाँ तक की जाना है, कितनी लेंथ की स्ट्रिंग लेनी है, कहाँ तक की जाना है, नथिंग नोज, ओके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पर ओरिजिनल में गई, मैं चेक करूँगी ओरिजिनल में जाके कि यहाँ पर अभी मतलब मैक्सिमम मतलब कितनी करेंट जो ओरिजिनल में जो सब स्ट्रिंग है वो कितनी लेंथ तक की है। मैंने देखी भाई यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही लेंथ तक की है, 3 लेंथ तक की है। मतलब जो अवेलेबल सब स्ट्रिंग है वो 3 लेंथ तक की। तो अगर मैं 3 से ज़्यादा लेंथ की सब स्ट्रिंग लूँगी अगर इसमें, तो कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि वो ओरिजिनल में प्रेजेंट ही नहीं है ना भाई। ओरिजिनल में वो प्रेजेंट नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना लेने का। तो हम क्या करें, हम उतनी ही लेंथ की सब स्ट्रिंग ट्राई करें, इसमें चूज़ करें जो ओरिजिनल में प्रेजेंट हो। तो इससे मुझे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि आपको एक लेंथ का सॉर्टेड वे में, क्यों सॉर्टेड वे में? क्योंकि भाई देखो, एक मिनट, हाँ, जैसे 3 लेंथ की है, मे भी यहाँ पर 4 लेंथ की हो, मे भी 5 लेंथ की हो, ठीक है। तो अगर आप 5 लेंथ की पहले ट्राई कर रहे हो, ठीक है, 5 लेंथ की पहले ट्राई की, लेकिन 5 लेंथ की कोई मिली नहीं, फिर आप 3 लेंथ की ट्राई करने का, तो इससे अच्छा आप पहले 3 लेंथ की ट्राई कर लो, ठीक है, 4 लेंथ की ट्राई कर लो। अगर 4 लेंथ की मिली तो 5 पे जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, इसीलिए मैंने बोला सॉर्टेड में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे लेंथ को स्टोर कर लूँगी 3, 4, 5 इन द सॉर्टेड वे, ठीक है। एक काम मेरा ये हो गया। तो मैं इससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ? इससे मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मैं वही लेंथ्स लूँगी, वही सब स्ट्रिंग लूँगी जो इतनी लेंथ्स की हों, ठीक है। या फिर जो मेरा हो पाए अवेलेबल, जैसे मैं चेक कर लूँगी पहले जो मेरी आई है, अगर मैं आई प्लस जो मेरी करंट लेंथ है वो मेरी 3 है लाइक, तो अगर आई प्लस 3 मेरी लेस देन n हो रही है तभी मैं जाऊँगी आगे सब स्ट्रिंग लेने, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगी,
ये तो मतलब ऑब्वियस है ना, जब आपको मिलेगी नहीं, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी ना। लाइक अगर मैं इस आई पे हूँ और मैं 4 लेंथ की चूज़ कर रही हूँ तो वो मिलेगी नहीं, तो मैं i+4 पहले ही करके देख लूँगी। अगर वो लेस देन n हो रही होगी तभी मैं आगे जाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगी। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ है, एक और चीज़ है इस क्वेश्चन में जो कि इस क्वेश्चन को हार्ड बना रही है। क्या है वो चीज़ ये है इसमें कि आप ये देखिए, आप सबस्ट्रिंग तो ले रहे हैं, तो आप कौन सी सबस्ट्रिंग लेंगे, मतलब कौन सी चाहिए, ये चूज़ करेंगे, BCD लेंगे कि CDE लेंगे कि EFG लेंगे कि कौन सी सबस्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम है ना। क्यों प्रॉब्लम है? अब देखो, आपने ABC ली, क्या फ़ायदा, क्या पता आगे BCD मिल जाए हमको, है ना। अगर आपने BCD ली, ठीक है, लेकिन आपने CD नहीं ली, लेकिन CDE प्रेजेंट थी और वो भी मिनिमम, वो भी उससे कम कॉस्ट में थी, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए, ए तो मेरा पहले ही से प्रेजेंट है, तो इसकी तो कॉस्ट 0 हो जाएगी ना, क्योंकि हमें मिनिमम एज वी हैव टू टेक द कॉस्ट। ठीक है, तो अगर ए करेक्टर सेम है तो क्या ही दिक्कत है, चेंज ही ना करो, छोड़ दो ना, उसकी सब्सट्रिंग ही मत लो ना। आप आगे देख लो ना, जैसे BCD प्रेजेंट है, BCD की लो ना, ABC लेने की क्या जरूरत है। तो मैं ये बता रही हूँ, तो यहाँ पर क्या है, मेरे कुछ ऑप्शंस बन रहे हैं। लाइक क्या ऑप्शंस बन रहे हैं कि अगर मेरा करेक्टर सेम हो, क्या मैं बता रही हूँ, इफ़ मेरा करेक्टर सेम है, अगर मेरा, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिखूँ, अगर मेरा जो कैर है किसका, सोर्स और टारगेट का, सोर्स और जो मेरा तो टारगेट है, ठीक है, टारगेट का जो सोर्स है और टारगेट का जो करेक्टर है जो इस आई इंडेक्स पे, वो अगर मेरा सेम है, तो मुझे आने जाने की जरूरत, तो मुझे मतलब लेंथ लेने की सबस्ट्रिंग, इसके साथ सबस्ट्रिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मत ही लो ना। ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे सारी पॉसिबल जितनी भी लेंथ हैं अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा, एज वी हैव टू चेक ऑल द सबस्ट्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम दिस इंडेक्स। ठीक है, तो मुझे सारी जो पॉसिबल लेंथ की सबस्ट्रिंग है वो सारी लेंथ की मुझे सबस्ट्रिंग चेक करनी पड़ेंगी ना। एल्स क्या, चेक भी कर लो ना, एल्स क्यों लगा रहे हो, चेक तो करनी ही पड़ेंगी ना। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो मतलब ऑप्शंस टाइप हो गया ना, कि आप इसको भी ट्राई कर रहे हो। ठीक है, जैसे इस करेक्टर पे आया, अभी आप इस इंडेक्स पे थे, तो इस वाले इंडेक्स के लिए आपने चेक किया पहले, तो या फिर आप करेक्टर सेम है उस पर गए, या फिर आप सबस्ट्रिंग निकालने पे गए। मतलब ये कर सकते हैं ना, मतलब ऑप्शन है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था जो अभी, अगर A से A मेरे 0 है, लेकिन जैसे ABC भी अगर इसमें प्रेजेंट हुई अगर ओरिजिनल में, और वो मुझे यहाँ पर ACD को मतलब ACD ला रही है डायरेक्ट, और वो मिनिमम कॉस्ट में, तो मैं A नहीं लूँगी ना। मुझे ये तीनों करेक्टर मुझे चेंजिंग में मिल रहे हैं, तो मैं A नहीं लूँगी। तो यहाँ पे लाइक ऑप्शंस हैं, क्या मैंने बोलना चाह रही हूँ, जैसे मैं किसी करंट आई पे हूँ, तो या तो मुझे उस करेक्टर सेम मिल जाए, या फिर मैं उसकी सबस्ट्रिंग निकाल लूँ, उससे रिलेटेड सबस्ट्रिंग निकालूँ जितनी भी पॉसिबल लेंथ की बन पाएँ। वी हैव टू चेक ऑल द सबस्ट्रिंग फॉर्म फ्रॉम दिस इंडेक्स, वो भी पॉसिबल लेंथ की। चेक ऑल द पॉसिबल लेंथ, यहाँ पे पॉसिबल लेंथ सबस्ट्रिंग चेक करो। ठीक है, क्या मैंने बोला, पॉसिबल लेंथ सबस्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, पॉसिबल लेंथ सबस्ट्रिंग का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था, जो लेंथ मेरी, जिस लेंथ की सबस्ट्रिंग मेरी ओरिजिनल में प्रेजेंट है, जो मैंने यहाँ पे बना लिया है ये सॉर्टेड में, तो बस इसी लेंथ की सारी मुझे सबस्ट्रिंग को निकाल कर चेक करना होगा बारी बारी, कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं FGH को सोर्स मानूँ और मुझे GHH पे जाना है, तो इसका वो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, तो यहाँ पर मुझे डाइजेक्स्ट्रा चलानी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले DP लगाना पड़ेगा। क्या मैंने बोला, यहाँ पर DP लगाओ, देन डाइजेक्स्ट्रा लगाओ। मतलब इनसाइड DP वी हैव टू अप्लाई डाइजेक्स्ट्रा। आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बस इसी से आपका क्वेश्चन पूरा लग जाएगा। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, डाइजेक्स्ट्रा स्पेलिंग गलत है, डाई एक मिनट, डाई चेक
एक्स्ट्रा। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीपी पहले लगाओ और डीपी के अंदर डायरेक्शन लगाओ उस सोर्स पे एक मिनट, यहाँ पर डीपी लगाओ देन उस पर्टिकुलर सोर्स पर डायरेक्शन लगाओ, बस। ठीक है, डायरेक्शन लगाओ। ठीक है, आप समझ गए होंगे शायद कि पहले आप डीपी लगाओ, फिर उस पर्टिकुलर सोर्स पे डायरेक्शन लगा दो। तो बस यही है यही इस क्वेश्चन को टफ बना रहा है कि डीपी के अंदर आपको डायरेक्शन यूज़ करना पड़ रहा है, और डायरेक्शन का एक फंक्शन आपको पहले से लिख लेना पड़ेगा ताकि आप डायरेक्शन आसानी से यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मुझे करना पड़ रहा है, डीपी लगाना पड़ रहा है, देन डायरेक्शन लगाना पड़ रहा है। और डायरेक्शन क्यों लगा रहे हैं, टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। और डीपी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर ऑप्शंस हैं लाइक, या फिर मैं इस जैसे ए अगर मेरा मैच कर गया तो मैं 0 कॉस्ट ले लूँगी, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँगी और उससे मिनिमम कॉस्ट निकालूंगी कैसे, ये सबस्ट्रिंग बना के। जैसे अगर मेरी 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग, जैसे 3 लेंथ है मेरी, अभी जो मेरा एरे बनाया मैंने लेंथ का, उसमें सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल में सिर्फ 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग बन सकती हैं। तो ABC बनाऊँगी, BCD बनाऊँगी, CDE बनाऊँगी, सारी सबस्ट्रिंग बनाऊँगी जैसे। ठीक है, तो उस सबस्ट्रिंग निकाल के मैं चेक करूँगी, बस 2 ऑप्शन तो आ रहे हैं। और उसके अंदर जैसे मुझे 2 सबस्ट्रिंग निकालें, सोर्स निकाल लिया मैंने, टारगेट निकाल लिया, अब बस डायरेक्शन लगा दो, बस बन जाएगा। बस इतना ही करना था क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप अब आपको शायद क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया हो और काफ़ी इजी लगा होगा। तो अब मैं इसके कोडिंग पार्ट में चलती हूँ। ठीक है, कोड करके दिखाती हूँ। तो डायरेक्शन तो आपने कल जो लिखा था तो उससे थोड़ा डिफरेंट होगा डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि पहले आपको मैप बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और मैप आपका क्या स्टोर करेगा। जैसे यहाँ पर ये 26, जैसे कल वाले क्वेश्चन में 26 ऑफ 26 आपने एरे बनाया था ना, तो सेम यहाँ पर आपको मैप ऑफ मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये सिर्फ 26 साइज़ का था, लेकिन यहाँ पर ये मैप ऑफ मैप बना। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर सब स्ट्रिंग्स हैं, इसी थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। और आपको ADJ बनानी है, ADJ लिस्ट बनानी है, एजेंसी लिस्ट। ठीक है, तो वो क्या स्टोर करेगी, सब स्ट्रिंग स्टोर करेगी। ठीक है, ओके, तो चलते हैं कोड पे और कोड लिखते हैं, क्योंकि कोड मैंने पहले लिख रखा है, काफ़ी लेंदी था, तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम जाएगा आप लोगों को, सो दैट मैंने पहले लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी थी, क्योंकि आपको इसमें डायरेक्शन भी बनाना है। ठीक है, DP भी लिखनी है, तो DP तो काफ़ी ईजी है, DP तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी नहीं है। डायरेक्शन तो आपने पहले ही से पता है, लेकिन डायरेक्शन का इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, क्या चेंज है मैं बताती हूँ। यहाँ पर इसको प्राइवेट लिख लो, प्राइवेट, एक मिनट, प्राइवेट, और यहाँ फिर ये प्राइवेट। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्लास बनानी पेयर की, कॉस्ट और नोड की, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, पेयर, इस तो पेयर तो आपने बनाना नहीं आता होगा। ठीक है, और ये लॉन्ग ले लिया मैंने, इन्फिनिटी। ठीक है, मैक्स वैल्यू। अब मैंने एजेंसी लिस्ट बनानी, ठीक है, मैप की। और मैंने ये शॉर्टेस्ट कॉस्ट सोर्स करेगा, स्टोर करेगा सोर्स टू टारगेट से। ठीक है, मतलब मेरा कहने का, जैसे कल आपने बनाए थे ना डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस का बोल रही हूँ, एरे ऑफ एरे बनाया था ना, जैसे 26 साइज़ का और 26 साइज़ का, ये इसके अंदर जैसे ये ए है, तो ए में मुझे सारे मुझे 0 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, मतलब इसके सारे पॉसिबल मिनिमम कॉस्ट चाहिए इसके हिसाब से, ए से ए का, ए से बी का, ए से सी का, लाइक दैट। तो इसीलिए यहाँ पर भी मैप ऑफ मैप, जैसे ये मेरा सोर्स है, ये मेरा सोर्स है, और ये मेरा सारे टारगेट्स हैं इसमें, यहाँ पे इसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे एक DP बनानी है, DP का छोटा बाद में बताऊँगी। और ये सोर्स STR और टारगेट STR मैंने ये मतलब पब्लिक लेनी है। ठीक है, और ये वैलिड लेंथ मैंने क्या है, ये लेंथ है, ये कहाँ गई, ये जो मेरी लेंथ निकाली थी ये, और ये मैंने एक ट्री साइड में स्टोर कर लिया ताकि ये सॉर्टेड वे में रहे। ठीक है, और डायरेक्शन देखो, सबसे पहले डायरेक्शन मुझे चेक करना है कि जो मेरी स्टार्ट आई है, क्या वो पहले से मेरी प्रेजेंट है सोर्स टू टारगेट में। अगर हाँ, फिर चेक करो कि क्या जो स्टार्ट पे जो मेरी क्या कंटेन कर रही है एंड है क्या, मतलब वो सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है। अगर मेरी प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दो भाई, क्योंकि पहले से, क्योंकि डायरेक्शन मिनिमम कॉस्ट ही स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो वो पहले से, जैसे लाइक यहाँ पर ये बताती हूँ, एक मिनट, जैसे ये आपकी FGH है। ठीक है, FGH के सारे टारगेट्स मैंने स्टोर कर रखे होंगे। अगर उसमें GHH भी प्रेजेंट है तो भाई निकल लो ना, क्योंकि पहले से मेरा टारगेट मतलब उसमें स्टोर है कॉस्ट। ठीक है, नहीं तो प्रायोरिटी क्यू बनाओ। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू बनाओ किसकी, पेयर की,
और एक रिजल्ट नाम का भी आपको हैश में बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने ये बताया था, ये रिजल्ट, ये वाला जो पर्टिकुलर सोर्स के टारगेट्स को, सोर्स के सारे कॉस्ट को स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे कल वाले में बनाया था एक पर्टिकुलर नोड के लिए, एक पर्टिकुलर सोर्स के लिए सारे एरे बनाए थे, मतलब सारे एरे नहीं, मतलब एक एरे जो बनाया था मैंने, जो डाइस्ट्रा वाले उसमें फंक्शन में भेजा था। ठीक है, मैं कल वाला भी दिखा दूँगी एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने रिजल्ट में पुट कर दिया किसको, पहले स्टार्ट को, और 0 वही जो जैसे ये वाला था, ये वाला देखो मैं करके दिखा देती हूँ। जो डिस्टेंस ऑफ 0 पे मैंने क्या स्टोर कर दिया था, 0। इसका मतलब क्या था कि 0 नहीं, मतलब सोर्स पे। ठीक है, मतलब सोर्स से सोर्स की डिस्टेंस 0 है, बस यही बताना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, और मैंने इसको पेयर को प्रायोरिटी में पुश कर दिया, और ये बस पूरी डायग्राम मैंने लिख रखी है। पहले निकाल लो, उसको पॉप करो, चेक करो, अगर नोड जो पहले ही एंड की इक्वल है तो ब्रेक कर दो, नहीं तो फिर बाद में चेक करो कि अगर वो पहले ही से वो प्रेजेंट नहीं, अगर वो एजेंसी लिस्ट में ही नहीं है, वो जो मेरी करंट जो सबस्ट्रिंग आई है, लाइक ये सबस्ट्रिंग जैसे मैंने निकाली है, अब वो मेरी प्रायोरिटी क्यू में ही नहीं है, सॉरी एजेंसी लिस्ट में ही नहीं है, जैसे CDE है, वो मेरी एजेंसी लिस्ट में ही, तो क्या फ़ायदा करने का, नहीं तो बस उसको वहीं से कंटिन्यू कर जाओ, नहीं तो मिनिमम कॉस्ट निकालो, अपडेट कर दो। ठीक है, ये तो मेरा डायरेक्शन हो गया। अब आते हैं DP पे। ठीक है, DP का देखते हैं। DP में क्या है, अगर जो मैंने इंडेक्स भेजी है यहाँ पर, अगर वो इंडेक्स जो मैंने सोर्स भेजा है, ठीक है, उस सोर्स से ऊपर चली गई तो भाई रिटर्न कर दो ना 0। लाइक यहाँ पर थे, मैंने FGH भेजा एज ए सोर्स, FGH भेजी एज ए सोर्स, सॉरी FGH कह रहा है, हाँ FGH मान लो सोर्स है मेरी, अभी सोर्स है, तो अगर मेरी आई यहाँ पर आई मेरी आउट ऑफ बाउंड हो गई तो भाई रिटर्न कर दो ना 0। ठीक है, और ये DP मैंने मेमोराइज़ कर लिया है। ठीक है, मेमोराइज़, और मिनिमम कॉस्ट अभी स्टार्टिंग में इन्फिनिटी मान लिए। ठीक है, अब देखो जो मैंने बताया था, अगर मेरे करेक्टर सेम है तो मिनिमम कॉस्ट को कॉल कर दो सॉल्व प्लस इंडेक्स प्लस 1 के लिए। ठीक है, और नहीं तो मतलब ये तो ये हो गया, नहीं तो फिर आगे मुझे जितनी भी लेंथ्स है उन सारी लेंथ्स के लिए मुझे निकाल लो। क्या निकाल लो, सारी लेंथ्स के लिए, सारी लेंथ्स के लिए चेक करते जाओ, डायरेक्शा को कॉल करते जाओ। ठीक है, मतलब इंडेक्स प्लस, पहले ये भी चेक कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, I+5 के लिए आप चेक कर रहे हो, सबस्ट्रिंग निकाल लो तो भाई निकलेगी नहीं ना, आउट ऑफ बाउंड होगी, तो यहाँ पर ये भी चेक करना है। ठीक है, एक चेक मारना है, और फिर उसके बाद सारी सबस्ट्रिंग निकालनी, जैसे सोर्स निकाल लिया, टारगेट निकाल लिया। अब अगर वो कंटेन नहीं करती है तो कंटिन्यू कर जाओ, नहीं तो डायरेक्शा कॉल कर दो। ठीक है, अगर मेरी पाथ कॉस्ट इन्फिनिटी है तो रिटर्न कंटिन्यू कर दो, नहीं तो मिनिमम कॉस्ट निकाल लो। ठीक है, और इसी मिनिमम कॉस्ट को मेमोराइज़ कर लो, पहले मतलब DP में स्टोर कर लो और रिटर्न कर दो, बस यहाँ पे यही करना है। और ये मैंने एजेंसी लिस्ट बनाया है इसमें मेन फंक्शन में, और उसके बाद में मैंने रिजल्ट को कॉल कर दिया सॉल्व, मतलब कॉल हम सॉल्व फंक्शन को करेंगे, और सॉल्व फंक्शन के इनसाइड अंदर हम कॉल करेंगे डायरेक्शा। ये है मेरा, मतलब ये है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर रिजल्ट मेरा इन्फिनिटी है तो -1 के लिए निकला ही नहीं है, नहीं तो रिजल्ट रिटर्न कर दो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, मतलब इसमें DP प्लस डायरेक्शा 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए, और इसमें डायरेक्शा का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन यूज हुआ है। ठीक है, अपग्रेड वर्जन इन द सेंस कि आपको डायरेक्शा इसमें वो एरे वाला सीन नहीं है, यहाँ पे आपको मैप कुछ करना है, ऐसा वाला सीन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसको थोड़ा टेस्ट केस पास करा के दिखाते हैं। ठीक है, पास होते हैं कि नहीं। ठीक है, टेस्ट केस पास हो गया, सबमिट करते हैं। ओके, सबमिट हो गया है। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया नहीं आया वो बात है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, मेन कॉन्सेप्ट मेरा ये है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।